कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर जो तमाम के तमाम वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर उनकी पावर क्या हो, पावर होल नंबर हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल के बारे में। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है अलजेब्रा का और आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि आगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के अंदर एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, उसमें जो है हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन होती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि पोलिनोमियल होती क्या है और इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास ये जो वर्ड है पोली, इसका मतलब है मैनी, यानी पोली का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है पोलिनोमियल। उसमें से पॉली का जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, यानी कई, बहुत सारी। नोमियल से मुराद यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी ऐसी हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है, ये बेसिकली होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें ये भी हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या था हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं और कोएफिशिएंट होते हैं और इस तरह से जो है टर्म आपस में जुड़ी होती हैं प्लस माइनस से। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है आज हम देखेंगे डेफिनेशन की हेल्प से। तो चलें पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच ऑल वेरिएबल्स हैव पावर एज होल नंबर्स। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर जो तमाम के तमाम वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर उनकी पावर क्या हो, पावर होल नंबर हो। अब होल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं, तमाम नंबर जो हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 सो ऑन। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इनके अंदर कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते, बटे वाले, पॉइंट वाले कोई नंबर नहीं होते। ये सिंपल नंबर होते हैं हमारे पास, काउंटिंग वाले, 0 से लेकर आगे ही हमारे पास होल नंबर होते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो होंगी होल नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो वो होगी पोलिनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बात नहीं होगी, ये कंडीशन पूरी नहीं होगी होल नंबर वाली, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगी। चलें देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ये पोलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास वेरिएबल x है, x की पावर 3 है। अब 3 क्या है, होल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे x है, अगेन x की पावर क्या है, लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है इसकी पावर, तो ये भी हमारे पास ओके है। उसके बाद कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, ये पोलिनोमियल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। अगर आप सेकंड में जाएं तो इसमें अगर आप देखें तो पहले ही हमारे पास एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, इसमें पावर क्या है, 2 है, ये तो होल नंबर है। बट जो सेकंड है वो हमारे पास कौन सी टर्म है, 1/x। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बटे के नीचे जो है ये वेरिएबल आ गया है। तो आप जानते हैं इंटीजर्स का रूल कि जब भी हम किसी एक्सपोनेंट को या पावर वाली टर्म को बटे से नीचे से ऊपर भेजते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। कैसे, अगर आप देखें 1/x को, तो नीचे हमारे पास इसकी पावर क्या है, इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। लेकिन जो ही हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास सेकंड थी इसमें क्या है, ये टर्म जो है नेगेटिव पावर है, होल नंबर नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पास -1 है, वो होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उससे पहले एक नोट देख लें, ऑल पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी भी पोलिनोमियल होती हैं वो लाजमी तौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, लेकिन जो ऑल एक्सप्रेशंस होती हैं वो लाजमी नहीं कि तमाम की तमाम क्या हो, पोलिनोमियल हों। जैसा कि आप यहाँ पे देखा आपने कि ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास पोलिनोमियल भी है और एक्सप्रेशन भी है। चलें अब एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास पोलिनोमियल कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है। तो ये सारे टर्म क्या हैं, इन सारे टर्म्स में हमारे पास पावर क्या होल नंबर है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 है, तो ये भी क्या है हमारे पास पोलिनोमियल है। यहाँ पर अगर आप देखें 2x प्लस 1/x, तो ये अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, वही केस बन जाएगा। जब आपका x ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इंटीजर, तो पावर नेगेटिव में आ गई, इंटीजर में आ गई, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 4x प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। जब भी x के ऊपर कोई ना कोई पावर हो या स्क्वायर रूट हो, इस तरह की टर्म हो, तो हमारे पास ये क्या होगी, पोलिनोमियल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। इसमें अगर आप देखें तो पहले टर्म में x के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर होता है, अगर पावर के फॉर्म में उसको हम लिखें तो वो हमारे पास होता है हाफ के बराबर, यानी जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर तो नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल हमारे पास है x की पावर 4 है, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 x स्क्वायर है -1, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कैसे है कि फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे होल नंबर है पावर, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, बट वो किसका है, सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट है, x का नहीं है। x की पावर क्या, सिंपल 2 है। अगर x इसके अंदर आ जाता फिर हमारे पास क्या होता, ये हो सकता है पोलिनोमियल ना होती। यहाँ पे x स्क्वायर अलग है और स्क्वायर रूट 2 अलग है, तो इसका मतलब ये हमारे पास टर्म जो है पावर इसकी होल नंबर है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको पोलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास पोलिनोमियल की काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पोलिनोमियल की टाइप्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। आई होप सो आपको आज का टॉपिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।